पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। पुतिन साहब ने उनका स्वागत किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों की मुलाकात हुई है आज। 23 साल के बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंचा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो तस्वीरें भी आ चुकी हैं जब पुतिन की मुलाकात इमरान खान से हुई थी, और ये दिखाता है कि जो रूस भारत का परंपरागत दोस्त था, आज वो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है। उस पाकिस्तान को जो चीन का बहुत अच्छा दोस्त है। चीन और पाकिस्तान के भारत के साथ संबंध कैसे, ये किसी से छुपे नहीं हैं। इमरान खान रूस के साथ अपनी इस विजिट को लेकर बहुत रोमांचित हैं, बहुत उत्साहित हैं। क्या उनका ये रोमांच भारत के लिए कोई खतरे की घंटी भी है? आज जो हमने दर्शकों से सवाल पूछा है, इंडिया चाहता है हमें, वो सीधा सीधा इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या रूस का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी करेंगे या कर सकते हैं? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाइए, जवाब दीजिए हाँ या ना में। शो के आखिर में हम नतीजे भी दिखाएंगे। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या रूस का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको तमाम आंकड़े दिखाऊं उसके पहले ये आपको जरूर बता देता हूं कि कैसे शुरू हुआ युद्ध और भारत की क्या स्थिति। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और मुकेश यादव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कीव से फाइल हुई है, वो आपको देखनी चाहिए ताकि आपको पूरा खेल, पूरा माजरा समझ में आ जाए। कहीं बम के धमाके, अचानक से सायरन बजने के बाद से एकदम भगदड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। लोग अंदर जा रहे हैं, शेल्टर्स में जा रहे हैं। तो कहीं बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। रूस की तरफ से जो सैनिक कार्रवाई की शुरुआत की गई है, उसके बाद से ये खतरा और बढ़ गया है कि रूसी सेनाओं के कदम बढ़ते हुए कीव तक आ सकते हैं। कहीं आसमान में काले धुएं का गुबार, तो राजधानी कीव में लगा लंबा जाम। ये तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, जहां रूस ने हमला बोल दिया है। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे पता होना चाहिए कि प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जो आपने अपने इतिहास में कभी नहीं झेले हैं। हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। और यूक्रेन दुनिया से कह रहा है कि बचा लो, बर्बाद हो जाएंगे। आज रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ युद्ध छेड़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन मेरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। पुतिन वो सब तबाह करना चाहते हैं जिसे हमने बनाया है और जिसके लिए हम जीते हैं। मैंने जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, चार्ल्स मिशेल और बाकी नेताओं से बात की है। हम सब ने मिलकर एक एंटी पुतिन संगठन की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने वैश्विक नेताओं को पुतिन पर हर संभव प्रतिबंध लगाने के लिए, रूस का हवाई रास्ता जो यूक्रेन तक आता है उसे बंद करने के लिए और यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए कहा है। हमें एक साथ आगे आकर यूक्रेन को और इस पूरी दुनिया को बचाना होगा। जंग का डरावना शोर तो रूसी सीमा से सटे यूक्रेन में उठा है, लेकिन इसकी आहट को हिंदुस्तान भी कान लगाकर सुन रहा है और उन तस्वीरों को भी देख रहा है जो बदलते विश्व समीकरण को दिखा रही हैं। उनमें एक तस्वीर मॉस्को से आई, जहां 23 साल बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहुंचा है। इमरान खान का यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को जाना और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत बताता है कि कैसे दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं और भारत के लिए ये सतर्क होने का वक्त है। रूस को भारत का स्वाभाविक दोस्त माना जाता है, लेकिन बदलते कूटनीतिक मिजाज ने पाकिस्तान को रूस के करीब ऐसे पहुंचाया कि मॉस्को एयरपोर्ट पर इमरान खान के स्वागत के लिए उप विदेश मंत्री इगोर मार्गुलोव पहुंचे। तो सवाल है कि युद्ध की आहट के बीच क्या रूस, पाकिस्तान और चीन एक हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान चीन को रूस का साथ मिला तो ये हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं है? और इस वक्त भारत का कूटनीतिक फैसला क्या हो सकता है, खासकर तब जब यूक्रेन के भारत में राजदूत आइगोर पॉलिखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की गुहार की है। We are pleading for the strong voice of India. In this case, one of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji
for some words of support. अब सवाल यह है कि युद्ध की नौबत आई क्यों? आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया क्यों? दरअसल रूस यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने का विरोध कर रहा है। रूस को लगता है कि अमेरिका यूक्रेन के बहाने उसके इलाके में सैनिक दबाव बना रहा है। लेकिन रूस और अमेरिका की इस जंग में भारत का क्या दांव पर लगा है, इसको समझिए। अगर रूस के साथ चीन, पाकिस्तान, तालिबान के अफगानिस्तान और ईरान का नेक्सस बनता है तो इससे वो भारत को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। That the UK became one of the first countries in Europe to send defensive weaponry to help the Ukrainians. Other allies have now done the same and we will do what more we can in the days ahead. हालांकि रूस के साथ भारत के रिश्ते आज भी काफी अच्छे हैं। दूसरी तरफ भारत ये भी जानता है कि उसके निजी हित कैसे फंसे हैं। इस जंग से भारत में तेल और गैस संकट बढ़ सकता है। रूस से भारत में खाद की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूक्रेन से कार निर्माण के जरूरी मटेरियल रुक सकते हैं। यूक्रेन और रूस में फंसे भारतीयों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भारत अमेरिका से बहुत थोड़ा ज्यादा नजदीक हुआ है, तो उसमें करेक्शन चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी के मतलब है कि यही टाइम पर दो पार्टनर से भी डांस कर हो सकता है। डांसिंग विथ टू पार्टनर्स एट द सेम टाइम, वो तो डिप्लोमेसी है ना। तो भारत को रशिया से अच्छा रिलेशंस चाहिए, अमेरिका से भी अच्छा रिलेशंस चाहिए। मेरे ख्याल से इंडियन डिप्लोमेसी को वो कर सकता है। बस इंतजार करिए कि यूक्रेन के आसमान में उठे युद्ध के काले धुएं जल्द से जल्द खत्म हों। यूक्रेन की राजधानी कीव से प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।